नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मवाणी टीवी में। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या भारत में इसका कोई प्रकोप रहेगा? क्या इसका सूतक भारत में मान्य होगा? गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? और आखिर हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए। 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रश्न नहीं उठता। उपलब्ध खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह ग्रहण भारत से दिखाई देने वाला ग्रहण नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता कैसे है। धार्मिक परंपराओं में सूर्य ग्रहण को केवल आकाश में होने वाली घटना के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। इसी दौरान राहु नाम का असुर देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने का प्रयास करने लगा। सूर्य देव और चंद्र देव को इस बात का पता चल गया और उन्होंने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत उसके मुख में जा चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। कहा जाता है कि इसी कारण राहु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखने लगा और समय समय पर सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है। इसी पौराणिक मान्यता को हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जोड़ा जाता है। इसी वजह से ग्रहण के समय राहु केतु का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ग्रहण के समय भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और पूजा पाठ करने की परंपरा भी इसी धार्मिक विश्वास से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष समय माना गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रहण के नाम पर डर फैलाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का भारत पर कोई प्रकोप पड़ेगा? इसका सीधा जवाब है, भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इसे देखकर किसी विशेष भय में आने की जरूरत नहीं है। ग्रहण दिखाई न देने की वजह से भारत में इसके प्रत्यक्ष दृश्य प्रभाव की बात करना सही नहीं होगा, और यही बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से कई लोग ग्रहण काल को साधना और भगवान के स्मरण के लिए विशेष मानते हैं। ऐसे में अगर आप धार्मिक परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें और अपने मन को शांत रखें। अब आगे हम बात करेंगे उन नियमों की जिन्हें हमारे शास्त्रीय और पारंपरिक जीवन में ग्रहण के समय बताया गया है। खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर समाज में बहुत सी बातें कही जाती हैं। क्या वास्तव में उन्हें डरने की जरूरत है, या फिर इन बातों को सही तरीके से समझना चाहिए? इसी विषय को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसे लेकर सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें। सबसे पहले एक जरूरी बात, गर्भवती महिला को सूर्य ग्रहण के नाम पर डराना बिल्कुल उचित नहीं है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं, लेकिन इन्हें धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए, न कि इस डर के साथ कि नियम टूटने पर निश्चित रूप से बच्चे को नुकसान होगा। हमारे समाज में ये धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुछ परिवार इस दौरान बाहर निकलने से बचते हैं। कुछ लोग भगवान का नाम लेने, मंत्र जाप करने और शांत वातावरण में रहने की सलाह देते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला इन धार्मिक परंपराओं को मानना चाहती है तो वह आराम से घर में रहकर भगवान का स्मरण कर सकती है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा या अपने इष्ट देव का नाम लिया जा सकता है। मंत्र जाप किया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, गर्भवती महिला को पर्याप्त आराम और सामान्य भोजन पानी लेते रहना चाहिए। ग्रहण के नाम पर लंबे समय तक भोजन या पानी छोड़ना उचित नहीं है, खासकर गर्भावस्था में। यदि डॉक्टर ने भोजन या दवा से संबंधित कोई विशेष सलाह दी है तो धार्मिक मान्यता के कारण उस चिकित्सकीय सलाह को नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं उन पारंपरिक नियमों की जो कुछ परिवारों में माने जाते हैं। कई लोग ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं। कुछ लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करते हैं। कुछ परिवार ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करते हैं और पूजा स्थान को शुद्ध करके पूजा करते हैं। ये सब धार्मिक और पारंपरिक आस्थाओं का हिस्सा है, लेकिन इसे डर की तरह नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी है कि वह तनाव न ले, क्योंकि गर्भावस्था में मानसिक शांति और उचित देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे ग्रहण के नाम पर डराने के बजाय शांत वातावरण दें। उसे आराम करने दें, समय पर भोजन और पानी दें।
और यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का अनुभव हो तो परिवार की धार्मिक मान्यताओं से पहले डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण को देखने से संबंधित कोई विशेष चिंता नहीं है। अब सवाल आता है कि जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो क्या भारत में सूतक लगेगा? यही सवाल हमारे अगले भाग का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में लगेगा? सूतक की धार्मिक परंपरा सामान्यतः उस स्थान पर ग्रहण दिखाई देने से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। उपलब्ध खगोलीय जानकारी के अनुसार भारत में इस ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। इसलिए भारत में इसे लेकर वैसा ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव मानने का आधार नहीं है जैसा किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माना जाता है। यानी अगर आप भारत में हैं तो केवल सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ग्रहण आते ही इंटरनेट पर तरह तरह की बातें वायरल होने लगती हैं। ये काम बिल्कुल मत करना, घर से बाहर मत निकलना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं पर बहुत बड़ा संकट आएगा। लेकिन धर्म के नाम पर डर फैलाना उचित नहीं है। धार्मिक आस्था का उद्देश्य व्यक्ति को भगवान के करीब लाना और मन को शांत करना होना चाहिए, भय पैदा करना नहीं। अगर आप ग्रहण की धार्मिक परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें, घर में शांत वातावरण रखें। ग्रहण के बाद स्नान और पूजा जैसी पारंपरिक मान्यताओं का पालन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भूखा प्यासा रहने के लिए मजबूर न करें। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह सबसे पहले माननी चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमारे लिए आस्था, परंपरा और प्रकृति को समझने का एक अवसर भी हो सकता है। हमारी धार्मिक परंपराएं हमें भगवान का स्मरण करने, संयम रखने और अपने मन को शांत करने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसलिए यहाँ बैठे लोगों को इसे लेकर किसी प्रकार के भय या अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप धार्मिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं तो इस अवसर पर अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें। भगवान से अपने परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। और याद रखिए, आस्था रखें लेकिन अफवाहों पर विश्वास न करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय सूर्य देव। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।